देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और अपनी जांच भी शुरू कर दी है। सीबीआई की पूरी टीम अभी नैयर हसनैन खान जो ईओयू के एडीजी हैं उनसे मुलाकात करने के बाद तमाम कागजात उनके उपस्थिति में सब कुछ उनके जो अधिकारी हैं सीबीआई के उन्होंने समझ लिया है और उसके बाद से उसको पुट इनटू एक्शन, यानी कि जो स्थान है, जो स्थल है, वहाँ पर जाने से पहले ये तैयारी चल रही है कि जिन गिरफ्तार अभियुक्तों से, यानी कि जो अभिभावक हैं, सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं या फिर जो छात्र हैं, 4 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, उनको फिर से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है। ईओयू ने इतना तो खुलासा कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है और ये सभी ये बात मानकर चल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि सॉल्वर गैंग हमेशा पेपर के संपर्क में था कि पेपर कहाँ से चला है। अहमदाबाद से 28 अप्रैल को पेपर चला और सेंटर तक पहुँचने के बीच के हर हरकत पर पेपर कहाँ है, इस वक्त कुरियर कंपनी के पास है कि रांची में है, अहमदाबाद में है, हजारीबाग बैंक में है या फिर केंद्र पर कब पहुँचेगा। पेपर के पूरे रास्ते पर नज़र सॉल्वर गैंग की थी और इसी रास्ते में बीच में कहीं पेपर टेम्पर किया गया है, उस बॉक्स को अनलॉक किया गया है और नीचे से बहुत शातिराना अंदाज से काटा गया है और वहाँ पर ये भी बातें सामने आई है कि गम लगाकर फिर से उस पैकेट को चिपका दिया गया था। दूसरी बात कि 25 तारीख को एग्जामिनेशन हुई और उसी दिन सुबह हमें पकड़े जाते हैं, जो गाड़ी पकड़ी जाती है जिसमें सिकंदर और 3 लोग और मौजूद रहते हैं। इस बात की जानकारी होती है चिंटू को, इस बात की जानकारी होती है संजीव मुखिया को और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद ये सब लापता हो जाते हैं, क्योंकि जहां कुंदन मौजूद हैं जिस कॉलेज में, वहां भी पता चल रहा है कि ठीक 5 मई से ही वो गायब हैं, 6 मई से वो गायब हैं, वो कॉलेज नहीं आए हैं। यानी कि 5 मई को गिरफ्तारी होती है और उसके अगले दिन से ही सब गायब हो जाते हैं। एक गिरफ्तारी होने के बाद सबको ये पता चल जाता है कि गिरफ्तारी हो गई है, अब परतें खुलेंगी। लिहाजा चिंटू जो पटना में मौजूद रहता है, वो जो सेफ हाउस की सारी व्यवस्था उसी की है, वो पटना के एनआईटी घाट पर मौजूद रहता है। वहाँ पर सिम तोड़कर जितने सिम से वार्तालाप हुई है उन तमाम सिम को तोड़ करके गंगा में फेंक दिया जाता है। चिंटू देवघर भागकर एक फार्म हाउस में वहां पर वो शरण ले लेता है। संजीव मुखिया गायब हो जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया बिहार में नहीं बल्कि देश छोड़कर शायद नेपाल के रास्ते नेपाल चला गया है, रक्सौल होते हुए वो नेपाल चला गया है। यानी कि संजीव मुखिया का जो गिरोह है उसको हर हरकत पुलिस क्या कर रही है, गिरफ्तारी के बाद से क्या कुछ होगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए देखिए, इस बीच में 5 मई को गिरफ्तारी होती है और 5 जून को एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए वो अदालत में अर्जी लगा देता है, लेकिन वो कॉलेज नहीं पहुंचता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी भूमिका क्या है। और अब सीबीआई सबसे जो अहम सवाल है और एकमात्र सवाल जो इस वक्त जिंदा है वो ये कि इस पेपर सबसे पहले कहाँ लीक हुआ, सबसे पहले किसको आया। तो जो अंदेशा है कि सबसे पहले पेपर लीक होने के बाद संजीव मुखिया को ही आया, लेकिन एक सवाल जो अभी भी अनुत्तरित है कि पेपर लीक हुआ कहां। जो चर्चा हो रही है कि 48 घंटे पहले हुआ कि 24 घंटे पहले हुआ, लेकिन इतना तय है कि 24 घंटा पहले कम से कम हुआ है, क्योंकि पूरी रात छात्रों ने प्रश्न बिल्कुल सही बात है। ये और ये धांधली का पूरा पुलिंदा नजर आ रहा है, गड़बड़ियों का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब सीबीआई की जांच कितनी देर में, कितना वक्त लगता है इसे अंजाम देने में सीबीआई को, और क्या जानकारियां सामने आती हैं, बड़ी मछलियां कब शिकंजे में आती हैं, ये देखने वाली बात भी होगी। और इस बीच TV9 पर संजीव मुखिया से जुड़ी बड़ी खबर, पेपर के दूसरे दिन से छुट्टी पर है मुखिया, 6 मई से मेडिकल लीव पर है संजीव मुखिया। मेडिकल लीव में PMCH में इलाज की बात कही है संजीव मुखिया ने। कुमार कुंदन ने थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी दी है। उसके दफ्तर में बातचीत करने के बाद कुमार, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेडिकल लीव में PMCH में इलाज की बात कही जाती है और 6 मई से मेडिकल लीव पर है ये शख्स जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, संजीव मुखिया, जिसे इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी बताया गया है। निश्चित रूप से जैसा कि अभी रुपेश बता रहे थे कि 5 तारीख को परीक्षा होती है और 6 तारीख से पूरा सिस्टम गायब हो जाता है। ये वो सिस्टम है जो सॉल्वर गैंग से जुड़ा है, ये वो सिस्टम है जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, ये वो सिस्टम है जिसके सारे लोग कहीं कहीं छेतर-बितर हो जाते हैं। अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये नूरसराय का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। यहीं पे संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुटन मुखिया काम करता था। अचानक से ऐसा क्या होता है कि 5 तारीख को परीक्षा होती है और 6 तारीख से वो गायब हो जाता है।
और वो भी तब जब उसको पूछा जाता है कॉलेज की तरफ से, एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तब जाके वो मेडिकल एक लीव के लिए एप्लीकेशन देता है। और उसमें भी पीएमसीएच की, मैं उसमें भी जाऊंगा, अगर डिटेलिंग में जाऊंगा तो आपको बताना चाहूंगा कि उसमें भी बैक डेट से वो सारा कुछ करके देता है। एक बात बताइए कि अगर जो दोबारा वो नहीं आया तो आप लोगों ने रिमाइंडर लेटर भी भेजा उसको? जी हाँ, उनके छुट्टी का जो समाप्ति का तिथि था उसके उपरांत जब उन्होंने योगदान नहीं किया तो 2-4 दिन इंतजार के बाद हम लोगों ने फिर उनको रिमाइंडर लेटर दिया है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से आपने 2 रिमाइंडर लेटर दिया है संजीव मुखिया? नहीं, एक लेटर, एक रिमाइंडर। अच्छा, एक फॉर्मल लेटर और एक रिमाइंडर लेटर। जी। लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही जवाब आया है? जी, जवाब नहीं, उसके अगेंस्ट में ये एप्लीकेशन आया कि हम बीमार हैं, हमको छुट्टी दिया जाए। तो ये जो एप्लीकेशन लेके आए थे, कौन लेके आए थे? ये उनके पिताजी आए थे और उस समय हम ऑफिस में नहीं थे। अच्छा, तो पिताजी ने रिसीव करवा के फिर वो चले गए? जी। ये आपको एक कोइंसिडेंट लगता है कि